फिजिक्स का चैप्टर लाइट वेव देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। इससे हम लोग देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो प्रकाश का वेलोसिटी जो होता है, लाइट का वेलोसिटी जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के होता है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए, मीटर को क्या करना है, किलोमीटर में बनाना। 3 गुना 10⁵ इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड इसको लिख सकते हैं। और 10⁻³ ही क्या होता है, किलोमीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपको किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसके साथ ये आ जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 100/f। अगर f सेंटीमीटर में हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। 100/f, f किस में हो, सेंटीमीटर में। देखिए है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि 100 और f ही आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये पावर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, p यहाँ पे हो जाएगा। तो 100/पावर कितना दिया है, 2.5 दिया हुआ है। तो ये 0 हो जाएगा, 25 चौके 100 और ये 40। तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब एक वस्तु 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, दो समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रतिबिंब बराबर होता है 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या है, कितना पे झुका हुआ है। ठीक है, कितना कोण पे झुका हुआ है, ये आपको यहाँ पे रख देना। तो इसमें दो तरह का होगा, अगर सम होगा, ठीक है, अगर n का वैल्यू सम हो जाए, n का वैल्यू अगर सम हो जाए तो क्या करना है आपको, -1 कर देना है। विषम अगर रहेगा, विषम रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि कभी कभी क्या हो जाता है, n का वैल्यू आ जाएगा 7.8, 8.4 या फिर 5.6 इस तरह से। तो पॉइंट के बाद का टर्म को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, पॉइंट के बाद का टर्म को नहीं। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक चीज और आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रतिबिंब n जो है हमेशा कैसा होगा, विषम होगा। कैसा होगा, विषम होगा, हमेशा विषम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 8 है, तो 8 विषम है, तो इसको हमको सम करना है। तो सम रहेगा तो क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो -1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 5 तो सही रहेगा, 7 तो सही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह का केस आता है। तो यहाँ पे अब सवाल बना के हम लोग देखते हैं। तो 75 डिग्री कोण पे झुका हुआ, तो n फॉर्मूला है 360/थीटा। तो 360 अब बट्टे क्या किए, 75 किए। तो 15×5 = 75, अब 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24/5। अब इसके 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। देखिए 4.8 आ गया। तो 8 से हमको कोई दशमलव के बाद से कोई लेना देना, क्यों, क्योंकि 0.8 तो होगा नहीं प्रतिबिंब का लंबाई। प्रतिबिंब का लंबा, प्रतिबिंब जो होता है हमेशा 1 होता है। ये नंबर है, 0.8 तो नंबर नहीं होता है। ठीक है, 0.8 तो नंबर नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 इतना ही प्रतिबिंब का नंबर होगा। तो आंसर 4 है। 4, 8 को काट दिए, 4 बचा। लेकिन हम क्या बोले, सम रहेगा तो -1 कर देना। तो 4 में से क्या कीजिएगा आप, -1 करके 3 ले आइएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब कार का शीशा कहने का मतलब आपको साइड मिरर के विषय में पूछ रहा है। किसके विषय में, साइड मिरर के विषय में पूछ रहा है। तो अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि एक कोई कार है, ठीक है, तो इसमें जो आपका जो ये लगा हुआ होता है, साइड मिरर जो लगा हुआ होता है, इसमें आप क्या क्या चाहते हैं। पहला तो आप ये चाहिएगा कि प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब जो इमेज हो, इमेज इसका क्या हो, सीधा बने, इरेक्ट बने, सीधा बने। ठीक है। दूसरा आप ये चाहिएगा कि इमेज विस्तृत बने, क्या, बहुत लार्ज एरिया को कवर करे, विस्तृत इमेज बने। अगर विस्तृत होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा सा होगा। प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है विस्तृत एरिया के लिए साइज छोटा और इमेज सीधा, तो ये किस में हो सकता है, आपके पास दो तरह का दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का खासियत क्या है कि ये प्रतिबिंब को छोटा बनाता है
और ये विस्तृत क्षेत्र में प्रतिबिंब को बना सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? उत्तर दर्पण हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अस्त होते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण। क्यों? लाल प्रकीर्णन, जैसे स्कैटरिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? लैम्डा के। स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका स्कैटरिंग क्या होगा? उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो अब देखिए, अब जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है? V होता है, I होता है, B होता है, G होता है, Y होता है और R होता है, विबज्योर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का होता है। तो अब देखिए कि ये इसका जो होता है, ये तरंग दैर्घ्य जो होता है, इधर से इधर जब जाते हैं तरंग दैर्घ्य ये क्या होता है? बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? रेड का हो जाएगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? वायलेट का हो जाएगा। तो वायलेट कलर का जो लाइट होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा तो उसका लाइट क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, उसका प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो V, I, B इस सब का प्रकाश क्या हो जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा। तो चारों तरफ फैल जाएगा तो मनुष्य अगर है, उसका आंख है, मनुष्य का आंख, तो आंख के पास वही लाइट पहुंचेगा जो यहाँ पहुंच सके ना, और सारा लाइट क्या होगा? फैल गया। तो लेकिन रेड कलर का क्या होता है? वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा? कम होगा। स्कैटरिंग अगर कम होगा, अगर फैलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के आंख पे पहुंचेगा। तो ये कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का होगा, ठीक है। इसलिए अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। क्या? और सारा लाइट जो होता है वो क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है। और सारा लाइट क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। और लाल प्रकाश जो है वो प्रकीर्णित नहीं होता है, वो सूर्य तक, वो आंख तक पहुंचता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो उसके माध्यम पे प्रकाश का वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रकाश जो है निर्वात में भी चलती है, इसलिए प्रकाश को जो है किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। और प्रकाश जो है ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। एक माध्यम में ताप बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, कह रहा है एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है, ठीक है। 8 नंबर पे, जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो उसके रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे छोटे प्रतिबिंब का रंग क्या होगा? कहने का मतलब, एक उत्तल लेंस ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वस्तु विस्तृत श्वेत वस्तु रख दिया गया। तो कहने का मतलब, इसका ये कहने का मतलब है कि जब यहाँ से गुजरेगा तो ये अलग अलग कलर में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। कैसे अलग कलर होगा? ऐसे, ऐसे, इस तरह से अलग अलग कलर में क्या होगा? ये विभक्त हो जाएगा। VIBGYOR, ठीक है। इसको विक्षेपण कहते हैं। तो विक्षेपण जो है डिफ्रैक्शन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो जिसका ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उसका विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। जैसे लाल का क्या हो गया? विक्षेपण कम हुआ। तो अब देखिए, जितना जो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उतना ही छोटा बनेगा। जबकि लाल का प्रतिबिंब क्या होगा? ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब किसका बनेगा? वायलेट का। तो ये हो जाएगा बैगनी। अब इस पे आते हैं 3D फिल्म। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे क्या होते हैं? पोलराइड चश्मे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो, जैसे कि हम लोग क्या होता है कि नदी में अगर पत्थर फेंक देंगे तो कैसे कैसे चलता है? इस तरह से। इस तरह से प्रकाश भी कहा जाता है कि इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस हर डायरेक्शन में प्रकाश चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि चश्मा जो आपको होता है, ठीक है, ये जो आपका चश्मा है, इसमें एक ही समय में दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या किया जाता है? लाइट को भेज दिया जाता है। दो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेजा जाता है, ठीक है। दो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेजा जाएगा तो इससे आपका क्या होगा? 3D फ्रेम दिखेगा, 3D इमेज आपको दिखेगा, ठीक है।
10 नंबर पे आते हैं, इंद्रधनुष का सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होगा। अब सिंपल सा बात है, देखिए वर्ण विक्षेपण का बात हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट गई, लाइट जाने के बाद क्या होगी, विक्षेपित हो गई। तो ये क्या हो गया, 7 कलर में विक्षेपित हो जाएगा। VIBGYOR इस तरह से विक्षेपित हो गए। अब देखिए विक्षेपण हम लोग देखे, विक्षेपण जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ का होता है। और हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रेड का। तरंग दैर्घ्य अगर रेड का सबसे ज़्यादा होगा तो डिफ्रेक्शन इसका सबसे कम होगा। तो ये ऊपर की तरफ दिखेगी, ये क्या दिखेगी, ऊपर की तरफ। सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग दिखेगा आपको, लाल रंग। ये क्या अंदर की तरफ दिख रही है, वायलेट सबसे अंदर और रेड सबसे बाहर की तरफ दिखेगी। अब देखिए आंख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल। देखिए दूरदृष्टि दोष अगर है तो इसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष में इसे निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। क्या होगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। दूर का वस्तु क्या है, दूर का वस्तु इसको दिखेगी। दूरदृष्टि, अब इसमें क्यों कहते हैं इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो इसके विषय में हम लोग ये चलते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये देखिए ये आंख है, ठीक है, ये आंख है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये आंख का लेंस है, यहाँ से एक लाइट जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, बाहर चली जाती है। यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, ये यहाँ पे मिल गई, यहीं पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। और जबकि ये आपको क्या है, यहाँ पे जो है आपको ये पोर्शन जो है ये रेटिना, क्या है, रेटिना। प्रतिबिंब बनना चाहिए था कहाँ, रेटिना पे। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर जाके बन रहा है। यहाँ प्रतिबिंब जाके बन, रेटिना से दूर जाके बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से ये दूर जाके बन जा रहा है। प्रतिबिंब क्या है, रेटिना से दूर जाके बनता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष इसे कहते हैं। अब इसको देखिए, दूर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि फैल गया। ये फैला तो ना, अगर मान लीजिए ठीक से रहता तो इसको क्या करता, संकुचित करता, और संकुचित करके यहाँ पहुंचा देता, अभिसारित अभिसारित करके यहाँ पहुंचा देता, ठीक है, झुका देता, लेकिन नहीं झुका पाया। इसका मतलब हमको करना क्या है, इसको झुकाना है। तो झुकाने के लिए हम लोग झुकाने वाला लगाएंगे। तो कौन झुकाता है किरण को, तो उत्तल लेंस क्या करती है, जब पास करती है तो इसको मोड़ देती है, प्रकाश को क्या करती है, मोड़ देती है। तो वही हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, और ये प्रकाश को मोड़ के क्या करेगी। अब देखिए हम अलग कलर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगी, ये प्रकाश ऐसे जाएगी, जब ये प्रकाश जाएगी तो इससे जब गुजरेगी ये क्या करेगी, इसको मोड़ के, इससे जो गुजरेगी मोड़ के यहाँ पहुंचा देगी। तो प्रतिबिंब कहाँ हो गया, रेटिना पर बन गया। तो उत्तल लेंस का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फैल के बाहर चला गया था, इसको सिकोड़ के हमको कहाँ करना है, रेटिना पे लेके आना। और उत्तल लेंस का काम है कि किरण को क्या करना, एक जगह मोड़ के एक जगह पहुंचा देना। अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये पकड़ लीजिए, क्या है, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष अगर का बात है कि निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा, उल्टा होता है। तो दूर दूर तो खत्म, ये भी खत्म। अब बच गया आपको निकट। निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस, कहीं उत्तल को क्या करना, दूर जाके बन गया था, तो दूर बन गया था, उसको क्या करना, खींच के अंदर लाना है। तो उत्तल लेंस लगाना ही पड़ेगा, का उपयोग करते हुए इसे ठीक कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए, यदि एक कह रहा है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तुएं तथा प्रतिबिंब दोनों को वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए हम एक आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। तो अब ये लीजिए आप, ठीक है, ये हम लोग क्या किए, इसको कलई कर दिए बाहर की तरफ से।
तो अंदर धंसा हुआ पार्ट जो है, ठीक है, ये अंदर जो आपको धंसा हुआ पार्ट है केव, कनकेव, ठीक है, अवतल, इसी पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो अब एक चीज याद रखिएगा, क्या है कि एक लाइन हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉल हो गया P, यहाँ पे पॉल है P, ठीक है, तो और इसका जो एक वक्रता त्रिज्या होगा जिसको हम लोग C बोलते हैं, और C के आधे पे, वक्रता त्रिज्या के आधे पे क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या रूल होता है कि प्रतिबिंब आपको कहाँ कहाँ बन सकता है, क्या है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ, तो प्रतिबिंब या तो आपको क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पे बनेगा, सॉरी वस्तु अनंत पे रख सकते हैं, कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं ये देखना, तो वस्तु अनंत पे रख सकते हैं, वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रख सकते हैं, ठीक है, दो केस हो गया। तीसरा केस, वस्तु को हम लोग वक्रता त्रिज्या पे रख सकते हैं, तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या हो गया, हम लोग वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रख सकते हैं, और पांचवा केस क्या हो गया, वस्तु को हम लोग फोकस पे रख सकते हैं। तो इसका नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 केस में हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो इमेज देखिए आसानी से हम आपको बता देते हैं कि इमेज इसका कैसा बनेगा, ठीक है, इमेज इसका कैसा बनेगा ये बता देते हैं। तो ये 5 के जगह पे आप 1 कर दीजिए, 4 के जगह पे आप 2 कर दीजिए, 3 के जगह पे आप 3 ही रखिए, 2 के जगह पे आप 2 रखिए, और 1 के जगह पे आप 5 रखिए, सॉरी 1 2 3, ये 4 हो गया आपको, ये 5 उल्टा हम लोग लिख दिए, नीचे प्रतिबिंब है ऊपर वस्तु है। तो कहने का मतलब ये, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर वस्तु क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में है, ठीक है, तो 2 देखिए कहाँ लिखा हुआ, 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या पे हो, 3 नंबर देखिए नीचे कहाँ पे है, वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। तो अब कह रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता के है, सही बात है, 3 पे ही क्या है, वस्तु है, और 3 पे ही क्या है, प्रतिबिंब, दोनों वक्रता त्रिज्या बने। तो अगर वक्रता त्रिज्या पे वस्तु हो, प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पे हो, तो दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर था, वस्तु के समान आकार का हो जाता है, ठीक है। बेगनी प्रकाश में ये आपको लैम्डा पूछा जा रहा है नैनोमीटर में, तो इसका हो जाता है 380 से 450 हो जाता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए किसका उपयोगी होता है, तो प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल हम लोग अंदर देखने के करते हैं। उत्तल लेंस का इस्तेमाल किसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग देखते जाएंगे। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, कह रहा है कि दूसरे माध्यम, अब माध्यम का बात करते हैं, तब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अब ये आपको क्या हवा है, एयर है, और यहाँ पे पानी वाटर है। तो अब हवा जो होता है इसमें कण क्या होता है, इस तरह से फैला फैला रहता है। अब पानी में जो कण होता है वो काफ़ी नज़दीक 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 होता है, ठीक है, पानी का कण काफ़ी नज़दीक नज़दीक होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सघन माध्यम, डेंस मीडियम कहते हैं। और हवा को क्या कहते हैं, विरल माध्यम, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो है काफ़ी दूर दूर छितिर बितिर रहता है, इसमें काफ़ी नज़दीक नज़दीक रहता है। तो ये सघन विरल माध्यम समझ लिए, तो 2 माध्यम का बात कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये किरण इधर से आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये पानी के अंदर तो प्रवेश कर जाएगी, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लम्ब डाल देते हैं, ठीक है, लम्ब डालते हैं। और जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो इसको जाना क्या था, सीधी रेखा में जाना था, ये इस तरफ से चली जाती। लेकिन क्या है कि सघन माध्यम का जो पार्टिकल्स है इस लाइट को इस साइड में क्या करती है, मोड़ने लगती है, और लंब की तरफ ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, लंब की तरफ मुड़ जाती है, यही रूल है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तन। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो इसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता नहीं, आवृत्ति क्या है, प्रकाश का कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, वो नहीं बदलता, इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, यही आंसर हो जाएगा। मायोपिया रोगी किसके निवारण के लिए, मायोपिया का मतलब क्या होगा, देखिए एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो देखिए बड़ा नाम है ना, ये छोटा नाम है, छोटा नाम का नाम होता है निकट दृष्टि दोष, क्या होता है,
निकट दृष्टि दोष। अब बड़ा नाम का होता है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब हो गया, फिर से हम लोग वो आंख वाला बना लेते हैं। ये आपका आंख हो गया, ठीक है, प्रकाश आई, ठीक है, प्रकाश आई और क्या हुई, ये इसको जाना था कहाँ पे, जाना था रेटिना पे, ठीक है, इसको कहाँ जाना था, रेटिना पे जाना था, लेकिन ये प्रकाश क्या हुई, रेटिना पे नहीं जाके ये मुड़ गई यहीं पे, यहाँ मुड़ गई प्रतिबिंब, यहाँ रेटिना यहाँ पे था आपको, बन गई है पे निकट बन गई, कहाँ बन गई, निकट, इसलिए इसका क्या नाम है, निकट दृष्टि दोष। मतलब रेटिना के सामने ही बन गई, जाना था, थोड़ा दूर तक ट्रेवल करना था, रेटिना तक पहुंचना था, वहां तक नहीं पहुंच के निकट ही बन गई। और दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग क्या देखे थे कि ये रेटिना को पार करते हुए दूर में जाके बनी थी, यहाँ जाके बनी थी, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना तक पहुंचे नहीं, उससे पहले ही निकट में ही जाके प्रतिबिंब को बना दी। तो अब यहाँ तो दिखेगा नहीं क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। अब ये यहाँ मुड़ गई, तो मुड़ गई पहले ही, तो इसको फैला के हमको यहाँ तक करना पड़ेगा। अब फैलाने के लिए कौन सा हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो फैलाने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल लेंस का इस्तेमाल। अवतल लेंस क्या करती है, अब अपसारी लेंस है, यह क्या करती है, प्रकाश की किरण को फैला देती है। तो प्रकाश की किरण फैल के क्या पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, अवतल लेंस हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो अब याद कर ली, VIBGYOR, इधर से इधर हम लोग चलेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा। तो आर का लेमडा सबसे ज्यादा, भी का लेमडा सबसे कम। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम क्या होगा, वायलेट का, बैंगनी का। अब देखिए सही कथन चुनिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो वही वाला है, VIBGYOR। और इधर से इधर हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, इधर से इधर चलते हैं तो लेमडा क्या होता है, बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है, सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम इसका। तो अब देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये क्या है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से। तो इधर कौन है, लाल इधर सबसे लास्ट में है, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इसका तरंग दैर्ध्य कम, तो यही आंसर हो जाएगा। कह रहा बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से कम होता है, तो बैंगनी ये हो गया, हरा ये हो गया। तो हरा बाद में आता है, तो बाद में जो आएगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि बैंगनी का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश, गलत हो गया। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश, तो पीला क्या हो गया, बाद में, तो जो बाद में आएगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के होगा। तो ये तो एकदम सब जानता है कि एक कोई किरण जब आपतित होती है किसी सरफेस पे, तो वो एक उस पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और परपेंडिकुलर से ही क्या होती है, किरण परावर्तित हो जाती है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होगा। आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है, तो हम लोग उस समय देखे भी थे, P बराबर क्या होता है, 100/F सेंटीमीटर। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस ज्यादा तो पावर कम हो जाएगा, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रकाश को जाना जाता है। देखिए अब वही वाला जो हम बताए थे आपको कि ये हवा है, ये क्या है, पानी है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक लंब डाल दिए, तिरछा प्रकाश आया, ठीक है। जब ये प्रकाश, तो इसको क्या होना चाहिए था, सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम का अंतर हो गया। ये क्या है, आपको विरल माध्यम है, ये आपको क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन से विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, लंब की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स इसको क्या है, फैलने नहीं देती है, लंब की तरफ मुड़ जाती है। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है, तो हम लोग बताए थे कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/λ⁴ होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य, अब देखिए प्रकीर्णन न्यूनतम,
न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य को ज़्यादा, तो विबजियोर पे आ जाते VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, रेड का, तो रेड का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, सबसे कम, तो लाल हो जाएगा आंसर। अब देखिए, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से क्या कारण होता है, तो अब देखिए अपवर्तन इसका मुख्य कारण क्या होता है, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि देखिए सितारा जो है वो क्या बहुत दूर होता है, तो वहां पे क्या निर्वात है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल में प्रवेश कर, तो मान के चलिए ये अपना क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, निर्वात में जहां तारा है, तो वहां से उसका प्रकाश जब आया, ठीक है, तो इस तरह से आया, तो इसको क्या होना चाहिए, तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वायुमंडल में क्या है, बहुत सारा कण है, तो सघन माध्यम हो गया, तो ये क्या हो गई, इसको इस तरफ से मोड़ दे, तो उसी तरह से प्रकाश आते रहेगा, उसको अलग अलग दिशा में क्या करते रहेगा, मोड़ते रहेगा। तो जब अलग अलग दिशा में मोड़ते रहेगा तो हर बार प्रकाश क्या होगा, अलग अलग समय में आंख पे पहुंचेगा, तो इसके कारण जो है ना तारा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, इसलिए से प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है। तो देखिए अब हम लोग देखे हैं पहले भी, ये आपको जल की बूंद है, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश आई, ठीक है, कोई प्रकाश आई और यहाँ पे जो है वो क्या होगी, अपवर्तन के कारण अपने लाइन से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो अपवर्तन हो गया, यहाँ पे जाना था इसको कैसे, ऐसे जाना था, लेकिन ये मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद ये क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, मतलब 7 कलर में बदल जाता है। तो क्या क्या हो गया, इंद्रधनुष बनने के लिए क्या हो गया, इंद्रधनुष बनने के लिए आपको सबसे पहले अपवर्तन हो गया, ठीक है, अपने माध्यम से विचलित हो गई, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है, तो डी आंसर हो गया आपका। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें और भी क्वेश्चन है, इसलिए पार्ट 2 इसका लाना होगा, नहीं तो इस वीडियो क्या हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। तो आप इसको देखिए और बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह से आप देखते रहिएगा, तो हम लोग लगातार साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।